नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बिहार में करारी हार के बाद आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे, राहुल गांधी शामिल थे और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल थे। इस बैठक के बाद बताया जाता है, इस बैठक के बीच से राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को फ़ोन किया पटना में। तेजस्वी और राहुल के बीच कल की हार को लेकर बड़ी चर्चा हुई और क्यों हार हुई इसको लेकर चर्चा हुई है। और इस बातचीत के बाद जो राहुल और तेजस्वी की बातचीत हुई, इस बातचीत के बाद कांग्रेस की तरफ से बड़ा इशारा मिला है। कांग्रेस ने बिहार के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है और अजय माकन वरिष्ठ नेता जो हैं कांग्रेस के, इन्होंने आरोप लगाया है कि जल्द ही कांग्रेस चुनाव में गड़बड़ी के सबूतों के साथ जनता के सामने आएगी। देखिए, ये बड़ी बात है और ये कहा जा रहा है, इस तरह का बयान आया जो अजय माकन ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही सवाल है, इसलिए ऐसे नतीजे चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस को भी ऐसा स्ट्राइक रेट जो है कभी कांग्रेस ने भी हासिल नहीं किया जैसा बीजेपी को मिला है। कुछ तो गड़बड़ है और इस गड़बड़ी की वजह से ही ये नतीजे आए हैं। इस तरह का कहना जो है वो कांग्रेस की तरफ से कहा गया, कांग्रेस की तरफ से आरोप है। और ये कहा जा रहा है कि 2 हफ्तों के अंदर इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में राहुल गांधी एक बार फिर देश के सामने आ सकते हैं, जो वो आरोप लगाते रहे हैं, और इस बात को लेकर दावे कर सकते हैं कि कैसे बिहार में फर्जी वोटिंग हुई या गलत तरीके से काउंटिंग हुई। इसको लेकर कोई बड़ा खुलासा राहुल गांधी कर सकते हैं, कांग्रेस कर सकती है। और ये सब कुछ तय हुआ है तेजस्वी और राहुल की बातचीत के बाद। यानी क्या ये माना जाए कि राहुल और तेजस्वी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के चुनाव को लेकर कुछ सनसनीखेज दावा करने वाले हैं, जैसा कि इशारा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने शुक्रवार को इस जो परिणाम आए थे, इसको सोशल मीडिया पर आश्चर्यजनक करार किया था। उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया था वो था आश्चर्यजनक। देखिए, उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया। राहुल ने यह कहा कि कांग्रेस चुनाव परिणामों की गहन समीक्षा करेगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए और अधिक प्रभावी प्रयास करेगी। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यानी देखिए, राहुल गांधी इस बात को तय कर चुके हैं, मान चुके हैं कि बिहार में जो वोटिंग हुई उसको लेकर वो मान रहे हैं कि ये गलत वोटिंग हुई है। उन्होंने कहा, ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी इस परिणाम की और महागठबंधन जो है वो इस पूरे परिणाम की समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए और प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। अब इसके बाद से अजय माकन हो या जो भी बड़े नेता हो, खड़गे हो, इनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि जल्द ही कांग्रेस इस बात के सबूत पेश करेगी कि कैसे बिहार में धांधली हुई है। ये कांग्रेस का आरोप है। इसी बीच देखिए, शरद पवार का भी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में से पहले महिलाओं को 10,000 देने का जो फैसला था, इसकी वजह से बिहार में ये परिणाम आए। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी इस तरह से पैसे बांटे गए थे। ये आरोप लगाए हैं शरद पवार ने। अब देखिए, इसके बाद एक प्रकार का एक दावा और हो रहा है, इस तरह की सुगबुगाहट है कि जैसे G23 एक ऐसे कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ नेताओं का एक ग्रुप बन गया था जिसको लेकर एक कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। अब इस तरह की बातें फिर से हो रही हैं और कई बड़े नेताओं के उसमें जो है वो नाम सामने आ रहे हैं। और कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण के दौरान इस तरह की बात कही थी कि कांग्रेस टूट सकती है, जिसके बाद अब एक बार फिर कांग्रेस में टूट की जो है उस तरह की बातें होने लग गई हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह की बात आज कांग्रेस की तरफ से कही गई, उसके बाद ऐसा लगता है कि तेजस्वी से राहुल की मुलाकात के बाद कुछ बड़ा बात तय हुई है और हो सकता है कि जल्द ही आप एक कोई बड़ा ऐलान देखें कांग्रेस की तरफ से, तेजस्वी की तरफ से या दोनों की तरफ से मिलके, जो बिहार में फर्जी वोटिंग को लेकर कुछ खुलासे कर सकता है या कुछ सबूत रखने की बात कर सकता है। हम आपको सुनाते हैं कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए। और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे,
पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। And we are doing a thorough analysis. We are collecting the data. We are doing a thorough analysis. Within 1 or 2 weeks, we will come with the concrete proofs. Because this process of electioneering is completely questionable. This is not, we are talking about this process of electioneering. Election Commission is totally one-sided. Whatever they are doing, there is no transparency at all. This process is questionable. Anyway, we are going to collect the data from everywhere and every entire Bihar. Then we will come with the facts. That's all. किया इसका ये रिजल्ट है। इंटर इलेक्शन में इंटर यूनियन कम्युनिस्ट उनको 10,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना चुनाव से पहले, ये एक तरह का करप्शन है और वो वहाँ सरकार ने किया है। इसका रिजल्ट उनको मिला है।